पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन बाघ के अनाथ बच्चों के लिए परेशान हो जाता है, तो राजकुमार शिकारी को कीमत देता है उसे बच्चे लाकर देने की। मोहन इस बात पर खुश हो जाता है, तो एक किसाई उससे पूछता है कि जब तुम खाने में मांस खाते हो तो क्या तुम तब भी आंसू बहाते हो। इस किसाई को देखकर राजकुमार बहुत ही खुश हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 66। राजकुमार विनम्रता से कहता है, क्या मैं इस बजिश इंसान से पूछ सकता हूँ क्या आपका आखिरी नाम हाउ है। तो वो अपनी दुकान की तख्ती को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इतने बड़े बड़े अक्षर भी नहीं पढ़ सकते। तख्ती पर लिखा था हाउ जी किसाई खाना। हाउ ने राजकुमार की मुंह पर ही बेइज्जती कर दी और मोहन इस पर हंसता है। इतने में हाउ की पत्नी आकर उससे कहती है, क्या तुम खड़े खड़े वहां पर बस बातें ही करोगे, थोड़ा काम भी कर दो। इस मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। और वो धड़ाम करके टोकरी रख देती है। इसके बाद इसको काट देना और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, बुजुर्ग जी इंतजार कर रहे हैं। हाउ हंसकर कहता है, हाँ ठीक है, जैसे वो डर रहा हो। मोहन राजकुमार से धीरे से पूछता है, क्या आप जिस गुप्त खजाने की बात कर रहे थे वो यही इंसान है। तो राजकुमार उसे कहता है, हाँ, इनके पूर्वज पुराने राज्य में बहुत ही अच्छे जनरल थे। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये हमारी सेना में सेनापति बने, इसलिए मैं इन्हें ढूंढने के लिए आ गया। राजकुमार फिर से बहुत ही विनम्रता से पूछता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास समय है, हम बात कर सकते हैं। तो हाउ कहता है, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जल्दी जल्दी ये सारा मीट काटना है। राजकुमार कहता है जी, और वो जल्दी जल्दी मीट काटना शुरू कर देता है। राजकुमार थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मोहन से कहता है, जुनकिंग, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तुम्हारा शरीर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुम जाओ, तुम जाकर धर्मशाला में मेरा इंतजार करो, जैसे ही मेरी बात खत्म होगी मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। मोहन जी कहकर चला जाता है। धर्मशाला में पहुंचकर मोहन दोपहर का खाना नहीं खाता, वो राजकुमार का इंतजार करता है। आखिर 2 घंटों के बाद राजकुमार लौट आता है, तो मोहन राजकुमार से पूछता है, क्या हुआ, क्या आप उन्हें नहीं मना पाए। तो राजकुमार कहता है, मैंने 2 घंटों तक उनका इंतजार किया ताकि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं। मैंने सोचा था कि वो युद्ध कला और सैनिक रणनीतियों में माहिर मशहूर जनरल के वंशज हैं। वो इस छोटे से पहाड़ी गांव में किसाई की दुकान में फंस गए हैं, वो पक्का बहुत परेशान होंगे, पर किसे पता था। हाउ राजकुमार को उत्तर देते हुए कहता है, किसाई की दुकान से मीट बेचकर मेरा अच्छे से गुजर बसर चल रहा है, तो मैं क्यों जाऊंगा युद्ध के मैदान में और वहां पर जाकर जिंदगी और मौत के बीच में लटकूं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता। तो मोहन राजकुमार से जो गटागट पानी पिए जा रहा था से कहता है, अगर आप एक अच्छा जनरल चाहते हैं अपनी सेना में तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक कमरा दे दिया है किराए पे, सेना को इस पहाड़ी रास्ते को पार करने में कुछ दिनों का समय लगेगा, तब तक हम यहीं रुकते हैं, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। राजकुमार अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, जुनकिंग, तुम्हें ऐसा लगता है, तो मेरा विश्वास करो, अगर मैं दोबारा भी गया तब भी मैं उन्हें नहीं मना पाऊंगा। तो मोहन पत्नी की उदाहरण देते हुए राजकुमार से कहता है, जब आप किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको 3 किताबें और 6 संस्कारों की प्रक्रिया को निभाना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से जब आपको किसी काबिल इंसान को मनाना होता है तो सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। पर यहाँ एक समस्या है। तो राजकुमार बहुत ही संजीदगी से पूछता है, क्या समस्या है। तो मोहन बताता है, यहाँ पर जो बिस्तरे बिछाए हुए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, मुझे डर है कि यहाँ मक्खी मच्छर भी होंगे। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है, तो जुनकिंग की परेशानी मक्खियाँ मच्छर हैं। मोहन कहता है कि खाना खाने के बाद हम दोनों जाएंगे और बिस्तर पे बिछाने के लिए नए कपड़े खरीद कर लाएंगे ताकि हम यहाँ रात गुजार सकें। तो मोहन से राजकुमार पूछता है कि तुम ये काम नौकर से क्यों नहीं कहते, वो क्यों नहीं नया बिस्तरा लगा देता। और मन में कहता है कि इस तरह की जगह पर इस छोटे से पहाड़ी गांव में मक्खी मच्छर का होना तो आम बात है, पक्का होंगे ही। तो मैं क्या करूँगा अगर उन्होंने मेरी वांगफई की प्यारी और कोमल त्वचा को काट दिया। तो मोहन चाय डालते हुए कहता है कि ऐसी जगह पर धन दौलत का प्रदर्शन करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वैसे भी आज उस शिकारी को इस तरह से आपने चांदी देकर ठीक नहीं किया। तो राजकुमार मोहन से कहता है,
यहाँ हर रोज शहर में बहुत सारे शिकारी आते हैं कीमती जंगली जानवरों को बेचने के लिए, और अक्सर अमीर व्यापारी आते हैं उनसे खरीदने के लिए, और वो खरीदते भी हैं। उनकी नजरों में तो शायद हम यहाँ पर अमीर भी नहीं होंगे। मैं और खाना खाना चाहता हूँ। मोहन कहता है कि मैंने नौकर से बात की थी। उसने मुझे बताया कि बिस्तर की चादर बदलवाने के लिए पूरी की पूरी चांदी की जड़ी लगेगी, पर उस तरफ वाली गली में जो कपड़ों की दुकान है वहां से चादर हमें केवल 30 वेन में मिल जाएगी। ये बात सुनकर राजकुमार के खाना ही फंस जाता है। वो मन में कहता है, आधे दिन की चर्चा का परिणाम ये है कि जुन किंग को धन बर्बाद करना पसंद नहीं। राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ कहता है, तुम्हारे हाथ में अब मेरा पूरे का पूरा महल है, यहाँ तक कि मैं खुद चेंग वांग भी तुम्हारे हाथ में हूँ। फिर तुम इतनी बचत के बारे में क्यों, कैसे? तो मोहन राजकुमार के सर पर मारता है, क्योंकि एक तरह से राजकुमार ने उसे कंजूस बोला है। मोहन राजकुमार से कहता है, इसका कारण ये है कि हम अगर जरूरत से ज्यादा धन खर्चेंगे तो बाहर के लोग हम पर चर्चा करेंगे। राजकुमार अपने सर को सहलाते हुए, जहाँ पर अभी अभी उसे जोरदार पड़ी है, वो मन में कहता है, अब मैं क्या करूं अगर मेरा पत्नी बहुत ज्यादा संजीदा और मेहनती और परिश्रमी है परिवार को संभालने में। रात के समय छत पर गद्दे पर चादर बिछाते हुए राजकुमार कहता है, यहाँ का कमरा सच में बहुत ही गंदा है। एक रात के लिए हम छत पर ही रह लेते हैं। जिनके यहाँ आओ और हम साथ में सोते हैं। राजकुमार मोहन को आने का इशारा कर रहा है, पर मोहन खड़ा हुआ चिढ़ रहा है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।